आगे देख ले जो पहले वाला किया है कि इसमें 1/4 ऑफ द क्लास प्रेफर्स यहाँ जो कहा था, तो हमने क्या किया 1/4 मल्टीप्लाई 360। अभी मैं इसी को ही सॉल्व कर देता हूँ पहले पार्ट के लिए। 1/4 ऑफ द क्लास पेपर, सेक्टर एंगल और इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी सेक्टर एंगल किसके इक्वल हुआ, 1/4 1/4 और मल्टीप्लाई 360। 1/4 मल्टीप्लाई 360 इक्वल किसके आ गया, 90 के। ये पहले पार्ट का आंसर है, फिर भी देख लो। इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। देखो कि 1/4 1/4 कहा था ना, क्लास का प्रेफर करता है याम को, तो स्टेट करना था एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर बताना था। तो उसके लिए हमने क्या किया, चूंकि 1/4 था तो हमने 1/4 से 360 को मल्टीप्लाई किया, 90 का एंगल आ गया। सेकंड पार्ट में देखें, आवाज आ रही है मेरी। Find the angle of the sector that represents the number of students who prefer vanilla. एंगल ऑफ सेक्टर जो फाइंड करना है ना वनीला का, तो एंगल ऑफ सेक्टर फॉर वनीला इक्वल टू किसके होगा, 360 माइनस ब्रैकेट में ये सारे प्लस कर देने, वो है 120 प्लस याम का जो है हमने 90 फाइंड कर लिया, प्लस 50 तो इसको सॉल्व करें, सॉल्व करें और देखें क्या आंसर आता है। 260 आता है ना आगे, तो 260 माइनस हो गया तो 100 आ गया। ठीक है, 100 आंसर बना। आगे थर्ड पार्ट को देखें। हजूर का आवाज आ रही है, आपकी आवाज बंद हो जाती है। सर ये इधर नेट का इशू
अच्छा, इसमें एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर वनीला एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। वनीला को प्रेफर करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है? 100. 100 तो सेक्टर एंगल है। 360. नहीं, उन्होंने दिया है। आप इसी के लिहाज से देखेंगे, रेशो तो सेम रहनी है ना। ये होगा 100/360 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज ऑफ वनीला स्टूडेंट्स इन क्लास हु प्रेफर वनीला परसेंटेज of vanilla students equal to 100/360। आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा क्योंकि ये जैसे लिखा जाता है कहीं नीचे ना मल्टीप्लिकेशन आप समझ लें। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 100, इसे सॉल्व करें। सर 2. 27.77 आता है। Yes. 27.8 कर ले। %. नेक्स्ट चौथा पार्ट देखें। If 5 students prefer mango, find total number of students in the class. अगर 5 स्टूडेंट मैंगो प्रेफर करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास क्या होंगे? देखो मैंगो का सेक्टर एंगल क्या है? 50। हाँ जी, बताएंगे जरा कैसे मिलेगा? 1/4. 1/4 कहाँ से आ गया? सेक्टर. फाइव स्टूडेंट्स प्रेफर मैंगो का मतलब ये है कि आप मैंगो की जो परसेंटेज निकालेंगे ना, बल्कि वहीं से डायरेक्ट भी हो सकता है। 50/360 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 5।
जी कैसे किया? परसेंटेज नहीं नहीं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखने ना। Let total number of students इक्वल टू एक्स। ठीक है, टोटल को एक्स सपोज कर लिया। अब आपने क्या करना है, 50/360 ये ब्रैकेट के अंदर आप करें 50/360 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 5 करें सॉल्व एक्स के लिए। तो 0.1 कितना है? 0.133। नहीं नहीं, ये कैसे आना, आपने गलत किया। ये देखो, एक तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाना था, तो 5/36 आना था, 5/36। फिर x किसके इक्वल बनता है, ये वाला 5 लिखोगे, आगे मल्टीप्लाई, ये देखो ना 5/36 जो है ना उधर जाएगा तो उल्ट हो जाएगा, उधर हो जाएगा 36/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो रहा है और 36 आंसर आ रहा है। आप कैसे पॉइंट में निकाल रहे हो? थर्टी सिक्स आंसर आ गया, तो समझ आइए। हेलो, यस सर आई। नेक्स्ट। अब ये बाहर जाना पड़ेगा, ये वाली चीजें हाँ ये साथ ही चलेंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
इसको मैं कॉपी करता हूँ, आपकी जो फाइल बनी हुई है उसमें रख देते हैं। ये है अब एक्सरसाइज 15B और क्वेश्चन नंबर 2 था। ये हो ही गया नीचे कॉपी सारा ना, बाकी सेटिंग उसकी कर लेते हैं। ये 100 आया था, उसके बाद इसका आंसर है 27% इधर ले आते हैं, उसको सामने लिखा जाएगा। और इसको एक्स सपोज किया, तो x इक्वल टू कर दिए, ठीक है। ये चारों पार्ट्स इसके सॉल्व हो गए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। Pie chart shows sources of revenue of a publishing company. Express the revenue the company earns from newspapers as a percentage of the total revenue of the company. Express the revenue the company earns from newspapers as a percentage of the total revenue of the company. हाँ जी, रेवेन्यू कंपनी अर्न्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। ये देखो 180 डिग्री है ना उसका, सेक्टर एंगल जो है 180 है, तो 50% हो गया। ठीक है, परसेंटेज जो फाइंड करनी है ना, इसका ये तरीका होगा कि 180 ओवर 360 मल्टीप्लाई 100। तो सॉल्व ही जब करना है सारे को, तो मैं इसको उधर ही वर्ड के अंदर ही डायरेक्ट ले जाता हूँ क्वेश्चन। रोल करना चल रहा है नेट आपका? सर बीच में आता है, बीच में चला जाता चलो अब ये कम से कम के सेव तो हो रही है चीजें। आपका नेट नहीं भी होगा जब, तब ये चीजें है। यस। कहीं नहीं जाती।
पहला पार्ट एक्सप्रेस करना है न्यूज पेपर्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू। न्यूज percentage of papers as a percentage of papers, ऊपर लिखना चाहिए as a percentage of total papers, total revenue। इक्वल टू 50/100। हम इंसर्ट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को। फिफ्टी ओवर 100 ना 50 ओवर क्या था 360। 50 का सेक्टर है ना उसका। यस सर। मल्टीप्लाई 100। क्वेश्चन फिर भी देख लें। ना 50 नहीं था 180। न्यूज पेपर का देखें 180 का सेक्टर है। 180 ओवर 360 मल्टीप्लाई 100 तो 1/2 हो गया। इक्वल टू क्या हो गया 1/2 एंड 200 जो कि 50 आ गया 50%। ठीक है सेकंड पार्ट को देखो। Express the revenue the company earns from magazines as a percentage of the total revenue of the company। अब मैगजीन का सेक्टर एंगल कितना है 72। तो सारी चीजें यही आएंगी ऊपर वाली। मैगजीन्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू सेक्टर एंगल कितना था 72 डिवाइड 360 मल्टीप्लाई 100। ट्वेंटी आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर से देखते जाते हैं। इफ द रेवेन्यू द कंपनी अर्न्स फ्रॉम बुक्स is 17.5% of the total revenue of the company, find the value of x। x ये दिया हुआ ना बुक्स वाला। if the revenue company earns from the books is इतने percent of the total revenue of the company, find the value of x।
हाँ जी, एक्स का एंगल आपके पास है, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं परसेंटेज में तो आ रही हैं, 50% वो है, 20% ये आ गया। अब ये एक्स जो है वो एंगल फाइंड करना है, फिर अदर्स के लिए भी कुछ है। तो उन्होंने कहा है कि इफ द रेवेन्यू द कंपनी अर्न्स फ्रॉम बुक्स इज इतने परसेंट ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। तो देखो एक्स ओवर 360, एक्स ओवर 360 मल्टीप्लाई 100, ये इक्वल आता है 17 होल 1/2। एक्स ओवर 360 मल्टीप्लाई 100, 17 होल 1/2 आता है, यहाँ से हमें एक्स मिल जाएगा। टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। 17 होल 1/2%, तो हम लिखेंगे x ओवर 360 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू क्या करेंगे, 17 होल इधर आ जाएगा, और 1 इधर, और 2 इधर। ये देखो ये पॉइंट x जो है वो सेक्टर एंगल है इसका, बुक्स का। इसको 360 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये परसेंटेज आनी थी, वो उन्होंने दी हुई है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। पहले तो इसको इकट्ठा कर लेना, 0 से 0 कैंसिल करें तो 10x ओवर 36 कर सकते हैं। इधर का होल खत्म करें एक स्टेप के अंदर। देखो इसको मैंने क्या किया, ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल कर दिए। 17 इंटू 2 36, 34, ठीक है, यहाँ 34 हो जाएगा, 35 हो जाएगा ना। देखो 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 34 आया, उसमें 1 प्लस किया तो फिर कितना आ गया, 35। हाँ जी, क्लियर है। x ओवर 36 इंटू 10 इज इक्वल टू 35/2। नेक्स्ट x किसके इक्वल होगा, ये 10 मल्टीप्लाई करे उधर जाकर डिवाइड करेगा, और 36 डिवाइड करे ये उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे हम डालेंगे मल्टीप्लाई के साइन, और आगे 36 ऊपर हो जाएगा और 10 नीचे हो जाएगा। यहाँ पे x रह गए, x इक्वल टू 35/2 मल्टीप्लाई 36/10। हाँ जी, कट करें, इसको सॉल्व करें। 2 18 से 36 होता है, 35 को 36 से मल्टीप्लाई करके 10 to 20 से डिवाइड कर दो। ओके, ये 63 आता है आंसर।
और ये 63 क्या चीज आई, एक्स की वैल्यू, मीन्स के ये सेक्टर एंगल मिला ये वाला बॉक्स का। हाँ जी सुन रहे हैं? हेलो। जुल्करनैन आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, बार ग्राफ illustrates the results of a survey conducted on cars at a traffic junction. Number of people in the cars, ये इधर दिए हुए हैं, जबकि इधर ये कारें हैं, 1 2 3 4 5 ये कारें हैं। नंबर ऑफ पीपल इन ईच कार, हाँ नंबर ऑफ पीपल इन ईच कार इधर दिए हुए हैं और नंबर ऑफ कार्स इधर ऊपर दी हुई है। वैसे देखो ना, एक बंदा एक कार में है तो 20 कारें ऐसी हैं कि हर एक अंदर एक एक बंदा है। इसी तरह 25 कारें ऐसी हैं कि हर एक में दो दो बंदे हैं। 20 फिर ऐसी हैं जिनमें हर एक में तीन तीन है। 30 ऐसी हैं कि हर एक में चार चार हैं और 25 ऐसी हैं कि हर एक में पांच पांच बंदे हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार्स इन द सर्वे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार्स इन द सर्वे। तो टोटल नंबर ऑफ कार्स किसके इक्वल हो जाएंगी? एक मिनट, अब इसको भी मैं उधर ही ले जाता हूँ ताकि वहीं पे सारा ये सेव हो जाए। हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ कार्स पहले पार्ट में। टोटल कार्स इक्वल टू, हाँ जी पहले क्या 20, फिर दूसरे नंबर पे 25, तीसरे नंबर पे कितनी है? सर 20। पानी डाल देगा अंदर। ये देखो ना, ये कार्स की तादाद ऊपर है, एक एक बंदा जिनमें बैठा है वो कितनी है? 20। जिनमें दो दो बैठे हैं वो कितनी है? 25। ये ऊपर तादाद दी हुई है। तो उसके बाद तीन तीन बंदे जितनी कारों में बैठे हैं वो कितनी कारें हैं? 20। 20। अगेन 20 कर दिए। उसके बाद आगे चार चार बंदे जितने कारों में हैं वो कितनी है? 30 है ये देखें। और आप बताएं कि पांच पांच बंदे जितनी कारों में बैठे हैं वो कितनी है? ये 25 है। जुल्करनैन क्या समझ नहीं आ रही इस चीज की? सर समझ आ रही। तो फिर बोलता नहीं है आगे।
हाँ जी, टोटल करेंगे। सर सर 20 को भी ऐड करेंगे। 20 ये क्या प्लस प्लस हो गया था? गलती से प्लस आया हुआ ये, ना इक्वल आया हुआ, प्लस ही आना था। ठीक है, टोटल कॉस्ट आ गई। 120। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द कार्स। हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ पीपल। 1 2 हाँ जी, नहीं 1 2 नहीं मिलना। 1 कितनी कारों में? 20 कारों में। तो आप लिखोगे 1 मल्टीप्लाई 20 प्लस 2 बंदे कितनी कारों में? 25 में। हाँ जी, 2 बंदे 25 कारों में। 3 बंदे कितनी कारों में? फिर भी इसमें। फिर 4 बंदे कितनी कारों में? 30 में थे। और 5 बंदे कितनी कारों में? 25 में। ठीक है ना, यही तादाद थी। प्लस किया 20 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 125। 375। हाँ जी, आई समझ? हेलो, देखें टोटल बंदे कैसे निकालने हैं। यस सर, आ गई। टोटल बंदे कैसे निकलेंगे? एक कार में जितने बंदे हैं उन बंदों की तादाद को कारों की तादाद से मल्टीप्लाई करें। जैसे अब एक बंदा है तो 20 कारों में है, तो 20 × 1, तभी 20 बंदे आएंगे। अब ये दो बंदे 25 कारों में है, तो टोटल बंदे कितने बने थे? ओके 50, जो कि कारों की तादाद को हर कार में बंदे जो मौजूद हैं उस तादाद से मल्टीप्लाई करने से मिला। सिमिलरली हमने अदर कैलकुलेशंस की। ओके सर। अब आगे आ जाएं। Express the number of cars with 4 or more people as a percentage of the total number of cars surveyed. Number of cars with 4 or more people as a percent of the total number. Total number तो हमें मिल गए। तो अब कारें क्या हैं? नंबर ऑफ कार्स विद 4 और मोर पीपल। हाँ जी, आप लिखोगे, इतिहास से समझ लो ये चीज, कार्स विद 4 और मोर पीपल इक्वल टू, चलो इधर से हम ले लेते हैं। हाँ जी, 4 या मोर, ये इधर से देखो, 4 ये हैं, 4 वाले भी, और 4 से ज्यादा वाले मीन 5 वाले भी। तो 4 या 4 से ज्यादा बंदों वाली कारों में कितने बंदे हैं, ये पूछा है ना। नंबर ऑफ कार्स, अच्छा कारें पूछी हैं। 4 लोगों वाली कारें या 4 से ज्यादा वाली कारें? तो ज्यादा वाली सिर्फ 5 वाली हैं। इट मीन्स कि आपने 4 बंदों वाली कारें और 5 बंदों वाली कारें जो हैं उनकी टोटल तादाद लेनी है। और वो कितनी बनती है? 4 वालों की ये 30 और 5 वालों की ये 25।
तो 30 और 25 प्लस कर दोगे, 30 और 25 प्लस करोगे तो 55 आ गया। यहाँ पे हम देखेंगे 55, इसको खत्म करें, 55 डिवाइडेड बाई 375, 55 डिवाइडेड बाई 375, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई हम करेंगे 100 से, ओके परसेंटेज का है ना, नंबर ऑफ कार्स विद 4 और मोर पीपल एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल, तो ये आपके पास परसेंटेज में आंसर आएगा। ये आ रहा है 55 डिवाइड 375 मल्टीप्लाई 100, देखें क्या आंसर आता है, 14.67 लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये है चलो ठीक है 14.67 या 7% ही लिख दें, 15% भी राउंड ऑफ करके कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि इफ द इंफॉर्मेशन इज इलस्ट्रेटेड ऑन ए पाई चार्ट फाइंड द एंगल ऑफ ईच सेक्टर, तो ये अब आप खुद कर लेना, एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड करना है तो तरीका देख लो। तरीका उसमें क्या होगा कि सेक्टर एंगल कैसे लेना है, ये 1 नंबर वाले, 2 नंबर, 3, 4, 5 यूं करके आप सेक्टर लेंगे, ठीक है। ओके सर। ये सेक्टर आपके बनेंगे 5 है, और हर एक ओके। का एंगल कैसे मिलेगा, बस पहले के अंदर कितनी कारें हैं 20, तो 20 को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्स से, जैसे पाई चार्ट फाइंड, हाँ ऐसे ही होगा। 1 नंबर वाली जो कारें हैं उनका बनेगा 20/360 मल्टीप्लाई, नहीं 20 टोटल मल्टीप्लाई 360, 20 टोटल यानी टोटल कारें मल्टीप्लाई 360, और अगर पीपल ही शो कर दें, पीपल शो करें कि एक 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 करके कितने जा रहे हैं, 2 2 करके कितने जा रहे हैं, या 3 3 जा रहे हैं, इस तरह से, तो ये ग्रुप्स में आ जाएगा। तो उस सूरत में फिर टोटल तादाद लेनी होगी, मसलन एक कार में कितने जा रहे हैं 20, टोटल तादाद क्या 375, तो 20/375 मल्टीप्लाई 100, यानी यूं करके, जैसा कि ये क्वेश्चन किया था नंबर ऑफ कार्स वाला किया था ना, 4 और मोर वाले। तो ये आएगा पाई चार्ट की फॉर्म में, ये देख लो कि 2 4 5 5 सेक्टर एंगल आपने लेने हैं। पहला कैसे मिलेगा, टोटल बंदे देख लो ना, इसमें 20 बंदे ही आ रहे हैं, 20 कारें हैं, और हर एक में एक एक बंदा, तो 20 बंदे ही हो गए। 20/375, टोटल बंदे कितने हैं 375 है ना, 20/375 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। हेलो, यस सर। बोलते रहो साथ साथ। सर यही मसला आ रहा है मेरी तरफ, ये इंटरनेट नहीं सही चल रहा अच्छा, सर। ये पाई चार्ट में ना बारिश। एंगल ऑफ ईच सेक्टर जो फाइंड करना है, इसका मैं आपको बता रहा हूँ। एंगल ऑफ ईच सेक्टर कैसे लेना है कि आपने
एक 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 बंदे वाली कार कितनी, 20 कारें, तो 20 × 1 20 बंदे हो गए। 20 को 375 से डिवाइड करके आपने 360 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये सेक्टर एंगल मिल जाएगा। इसी तरह इसमें कितने बंदे हैं, 2 × 25 50 हो गए। 50/375 मल्टीप्लाई 100। इसमें 3 × 20 60/300, हाँ 375 मल्टीप्लाई 360। इसमें 30 × 4 यानी 120 120/375 मल्टीप्लाई 360। इसके लिए 125 मल्टीप्लाई 125/375 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 360। तो ये आपको सबके जो है सेक्टर एंगल मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपके ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। और 5वां है आपके सिलेबस में, मेरे ख्याल ये नहीं था। नेक्स्ट ये है ना, ग्राफ शोज मैथ ऑफ अ बेबी फ्रॉम बर्थ टू 6 मंथ्स। पैदाइश से लेकर 6 माह तक की एज में उसके मैथ्स में इजाफा जो है। यस। तो ये एक ही क्वेश्चन रह गया, बाकी सारे इंटरमीडिएट वाले आ जाने। देखो इसमें आपने फाइंड करना है, लाइन ग्राफ शो कर रहा है मैथ्स ऑफ अ बेबी फ्रॉम बर्थ टू 6 मंथ। पैदाइश से लेकर 6 माह तक बेबी के मैथ्स में कितना इजाफा हुआ। ये पैदाइश है, पैदाइश के बाद कितना था, ये 3 से भी थोड़ा ज्यादा ही है। फिर उसके बाद बढ़ता गया, अब मुसलसल यहाँ तक है, बड़ा ही है। यहाँ थोड़ी सी डेविएशन आई, चेंज आई है, वेरिएशन, वरना बढ़ता गया है। और यहाँ पे हम मैक्सिमम हाइट पे है। यूजिंग डेटा फ्रॉम द लाइन ग्राफ कंस्ट्रक्ट अ टेबल शोइंग द मैथ्स ऑफ द बेबी फ्रॉम बर्थ टू 6 मंथ्स। अब टेबल बनाया जा सकता है कि मतलब ये देखो मंथ है, पहला मंथ है, उसमें कितना मैथ्स था, दूसरे मास में कितना था मंथ में, तीसरे में कितना था, इस तरह से ये डाटा इस तरह से बन जाएगा। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द मैथ्स ऑफ बेबी फ्रॉम 4 to 6 मंथ्स। 4 से 6 में देखो ये 4 है और ये 6 है, तो 6 पे जो वजन है वो ये है और 4 पे गालबन ये है। तो 6 वाला जो है उसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, उसमें से इसको माइनस करेंगे, तो टोटल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज में आ जाएगा। Next है find percentage increase in the mass of the baby from 4 to 6 months। हाँ, तो परसेंट इंक्रीज तो निकल गई ना इस तरह से कि टोटल जो है मैस उसको हमने डिवाइड कर दिया ओवरऑल मैस। फाइंड परसेंट, अच्छा ठीक है, अब समझ आ गई हमें इनकी। ये आपने सारे सॉल्व करने हैं, 5 क्वेश्चन है, 5 सॉल्व करने हैं, कल चेक करवाने हैं।